हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होगे। ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। मेरी आवाज़ तो लगभग 1 वीक से गायब है, अभी भी प्रॉपर सही क्लियर हुई नहीं मेरी आवाज़। फाइनली मैं बिहार से आ चुकी हूँ दिल्ली के लिए। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। छठ में गई थी, कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला कि 15, 16, 17 दिन कैसे गुजर गए। ठंड काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गई है। हालांकि अब नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी। इस बार छठ में तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, बस 1 सप्ताह से ठंडी बिहार में भी बढ़ी है और यहाँ भी मैं महसूस कर रही हूँ। हालांकि दिल्ली की ठंडी बहुत कनकनाहट भरी होती है और मुझसे तो एकदम बर्दाश्त ही नहीं होता। सो एक भी काम करने के मेरा दिल नहीं होता है, हाथ पैर कनकनाने लगता है, झनझनाने लगता है। पर मैं कैसे काम करती हूँ मैं ही जानती हूँ। यहाँ रास्ते में उतरी थी, कैब को मतलब पेट्रोल पंप पे रुका हुआ था तो हम लोग बाहर निकल गए थे। यहाँ आने के साथ थोड़ा टहल रही हूँ, जो मैं लौट रही हूँ तो कैब से उतर के हम मस्ती कर रहे हैं। ये छठ पूजा का है, जो पहले भी मैंने आप सबसे शेयर किया है। ये मेरी जेठानी है, ये हमारे साथ ही रहती हैं, मतलब 10 मिनट की दूरी पे इनका रूम है। सो खरना पूजा है, बहुत ही अच्छे से फेस्टिवल बीत गया, बहुत ही मस्ती मजाक मज़ा आया। पर्व जो है ना वो बहुत ही अच्छा पर्व मना, क्योंकि सारी फैमिली हमारी जमा होती है और जब सब एकजुट होते हैं, हमारी बड़ी सी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। सो बहुत ही मज़ा आया। ये मेरे एक जेठ जी है जो कि नेपाल में रहते हैं। दूरा पे ही हमारा पूजा होता है, क्योंकि पोखर बहुत ही दूर है तो दूरा पे ही होता है, पोखर बनाया जाता है। बहुत ही मस्ती, बहुत ही मजाक, बहुत ही अच्छा त्यौहार छठ पूजा हमारे बिहारियों के लिए होता है। ये सिर्फ पर्व नहीं है, एक फीलिंग, एक एहसास है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है। सिर्फ काम उतना होता ही है, लेकिन कैसे हो जाता है सब मिलजुल के, कैसे कर लेती है माता छठी की इतनी कृपा होती है ना कि कैसे से कैसे लोग भी इसमें स्वस्थ हो जाते हैं और पूजा में एक अलग सी एनर्जी को फील करते हैं। सो सब लोग अर्घ दिवा रहे हैं, मैंने भी अर्घ दिलवाया। मिलजुल के हमने प्रसाद बनाया, एक एक करके हम सब बारी बारी से प्रसाद भी बनाए, घर का काम भी किए। जल्दी जल्दी से सुबह और शाम दोनों वाली अर्घ का हो चुका था, अच्छे से हम सेलिब्रेट किए। यहाँ जेठानी अर्घ दे रही है सुबह वाली अर्घ में। सो फेस्टिवल कैसे बीत गया पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग गए थे मैया पूजने, जगदम्बा स्थान खोज पड़ना था। सो बहुत ही अच्छा लगा। मैं मायके जा रही हूँ मम्मी से मिलने के लिए। पहले मैं ननद के डेरा पे गई थी मुजफ्फरपुर, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, चाय नाश्ता थोड़ा सा किया, फिर मम्मी से मिलने, क्योंकि मम्मी भी मुजफ्फरपुर में ही आई थी, उनकी गाड़ी भी डिले थी तो मेरा मिलना उनसे वहीं पे हो गया। तो मेरे हस्बैंड जी ननद जी के डेरा पे रुक गए और मैं मम्मी के साथ आ गई। ये मेरे दादाजी है जो कि 110 साल के हैं, लेकिन अभी भी स्वस्थ है, क्योंकि वो सारे जो है ना काम छोटे मोटे खुद करते, वो बैठते नहीं है कभी भी। ये मेरा मायका आगे से है और ये गाय है वहाँ पे, वहाँ भी कोहरा छा गया था। अन्य मस्ती कर रही है, मेरे हस्बैंड जी लेने आ गए थे, नानी के साथ वो खेल रही है। फिर मैं हस्बैंड जी के साथ एक रात रुकी थी अपने मायके, फिर मैं निकल गई क्योंकि हमारा ट्रेन था और ससुराल से निकल चुकी हूँ स्टेशन के लिए। पटना से ट्रेन थी, जेठ जी आए थे छोड़ने। ट्रेन काफ़ी डिले थी, घर पहुँची शाम हो गई थी। और घर जब आप छोड़ के जाते हो ना तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंदगी होती है घर में। एक तो मेरे घर में चूहा है, इतनी गंदी हर जगह डस्ट पड़ी हुई, मन नहीं कर रहा था। शाम हो गई थी तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत करके खाना पीना खा लिया, लेकिन कल से हो के मैं पूरा सफाई पे जुट गई। मतलब दिवाली की सफाई प्रॉपर दोबारा से मुझे करनी ही पड़ी, क्योंकि इतनी गंदगी होती है ना कि करना ही पड़ेगा। बड़े हो तो 1 मिनट के लिए इग्नोर करें, लेकिन बच्ची है ना, एक एक चीज़ छोड़ती है, मुंह में डालती है, बीमारी जम्स कीटाणु, सोचना पड़ता है एक माँ के नज़रिए से। तो पूरा एक एक करके प्रॉपर मैंने झाड़ा पोछा, पूरा कपड़े गीले करके सारी डस्ट को, ये एक तो सफाई करती हूँ, दूसरी तरफ से आने बिखेर देती है, क्योंकि इतने उसके खिलौने छोटे छोटे टॉय सब फैला देती है। हालांकि मैं छुपा कर रख देती हूँ कि कितना करूँ, लेकिन बच्ची है ना, भाभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी, फिर दे देती हूँ। एक एक करके वो बिखेर देती है। इस टॉय को समेटने में ही मुझे इतना टाइम लग जाता है कि पता ही नहीं चलता है। आजकल तो ठंडी इतनी है कि मेरे से एक एक भी काम होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर पे मुझे चाय चाहिए होता है थोड़ा सा, क्योंकि गर्माहट फील होती है। एक्चुअली मुझे ठंडी ना बर्दाश्त ही नहीं होती है, मुझे साइनस और सर्दी की दिक्कत है, तो हाथ पैर झंझनाने कनकनाहट वाली सर्दी होती है दिल्ली में। बिहार में भी होती है, बिहार में भी रह के आई हूँ, लेकिन अभी बिहार में उतनी ठंडी नहीं हो रही जितनी यहाँ हो रही है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ भी इतनी हुई नहीं है, क्योंकि अभी तो धूप निकल ही रहा है। तो साफ़ सफाई पोछा
पूरा क्लीनिंग कर ही रही हूँ कोना कोना करके। अभी भी मुझे लगता है कि बाकी ही है, लेकिन कोना कोना करके साफ़ सफाई कर ली हूँ। कपड़े एक एक करके धोई हूँ सारे, फोल्ड करने, प्रेस करने, मतलब काम इतना हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आता कि किधर से करूँ किधर छोड़ी। फिर कुछ कपड़े को फोल्ड की, क्लीन किया बेडरूम, और उसके बाद मैं आया हॉल की बारी, तो इधर कर रही हूँ साफ़ सफाई। थोड़ा रुकती हूँ, थोड़ा फिर करती हूँ, फिर रुकती हूँ, फिर करती हूँ, ऐसा, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, ऊपर से तबीयत भी सही नहीं है तो हो नहीं पाती। और पानी तो एकदम छूने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन कपड़े इतने गंदे हैं ना, धोना ही पड़ता है, नहीं तो ये सूखते भी नहीं हैं। क्योंकि हमारी बालकनी में ही कपड़े लटकाती हूँ, ऊपर छत मतलब है नहीं, छत पे दूसरे रेंटर रहते हैं, सो बालकनी में सूखने की भी प्रॉब्लम होगी। हालांकि धूप आती है, 2 दिन लगते हैं, फ़िलहाल सूख जा रही है कपड़े, लेकिन एक एक करके फैला देती हूँ और फिर धोती हूँ, क्योंकि करूँगी नहीं तो फिर और जमा होते जाएगा। सो इस तरह से बिहार से आने के बाद मैं फ़िलहाल तो क्लीनिंग साफ़ सफाई में ही लगी पड़ी हूँ। आन्या के टॉयज़ वगैरह भी धो दिए हैं, क्योंकि सब पे डस्ट एक एक इंच पड़े हुए थे। और वो लड़की है ना, कुछ भी चीज़ मुँह में डाल लेती है, मुझे बहुत अच्छा अजीब लगता है, क्योंकि बीमार पड़ जाती है। अभी भी फ़िलहाल वो बीमारी है, सर्दी खांसी मुझे भी, हस्बैंड जी को भी, और उसे भी हो रखी है। बीच बीच में मैं चाय चाहिए होता है अदरक वाली, मतलब कि मसाला चाय पीती रहती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा अंदर से गर्माहट मिले और मैं फिर काम पे लग जाती हूँ। तो इस तरह से फ़िलहाल मेरा रूटीन यही चल रहा है। होप सो कि आप सब ठीक होगे। थैंक यू।